लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। टांडा बनेड़ा 31 से युवा प्रत्याशी व शिक्षित कर्मठ मुनीर आलम, जो कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से समर्थित युवा प्रत्याशी हैं, चुनाव प्रचार को लेकर बड़े सीरियस दिखाई दिए। मुनीर आलम ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी दौरान हमारे संवाददाता की मुलाकात ग्राम सैदपुरा में युवा प्रत्याशी मुनीर आलम, जो ग्राम सैदपुरा में डोर टू डोर अपने वोट की अपील कर रहे थे। मुनीर आलम ने क्या कहा, क्षेत्र के विकास को लेकर सुने सलीम फारूकी के साथ। इस टाइम मैं ग्राम सैदपुरा में हूँ, जहाँ पर मेरी मुलाकात मुनीर आलम साहब, जो ज़िला पंचायत लड़ रहे हैं टांडा बनेड़ा सीट से 31 नंबर से, मेरी मुलाकात उनसे इस सैदपुरा में हुई, जहाँ वो डोर टू डोर अपनी वोट के लिए अपील कर रहे थे। आइए मैं उनके समर्थकों के साथ मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो किस स्थान टांडा बनेड़ा सीट से 31 नंबर से लड़ रहे हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं शिक्षा पर, सौंदर्यीकरण पर, सफाई पर और लाइट पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा और पूर्ण रूप से इसको कार्य किया जाएगा। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। किन किन बिंदुओं को लेकर वो इलेक्शन में उतरे हैं? देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा भी, हम डोर टू डोर जाकर सभी हर व्यक्ति से वोट की अपील कर रहे हैं। और रही बात स्थान की, तो स्थान का यह है कि हम पिछला चुनाव लड़े थे तब 197 से रह गए, लेकिन अब की बार लोगों का जो सहयोग और प्यार हमें मिल रहा है, तो पूरी उम्मीद हमें इस बार ये है कि शायद कोई टक्कर मिलेगी। अच्छा, शायद कोई टक्कर ना, शायद कोई टक्कर नहीं। और बाकी इसके अलावा अगर लोगों ने हमें मौका दिया, अवसर दिया, तो समाज के लिए, गांव के लिए जितना विकास ऊपर से ला सकते हैं, हम जितनी योजनाएं ला सकते हैं, वो सब धरातल तक लाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप बताएं मुनीर साहब, जैसे कि आप कैंडिडेट हैं, आपको क्षेत्र में घूम रहे हैं, टांडा बनेड़ा क्षेत्र जो है ये आपका वार्ड नंबर 31, इसमें क्या क्या कमियां आपको महसूस हो रही हैं जो पूर्व जिला पंचायत ने नहीं कराई? देखिए, यहाँ जितने भी मेरी जो जिला पंचायत क्षेत्र है, इसमें लगभग 11 गांव आ रहे हैं। इन 11 गांवों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, आपका जो नालियाँ हैं वो गंदगी बहुत ज़्यादा है, रास्ते संकीर्ण है बहुत, और इसके अलावा सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य आपका गांव में हम जब लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि बहुत छोटे छोटे काम, जैसे आप आधार कार्ड अपडेटिंग का हो, और इसके अलावा लोगों के राशन कार्ड बनने हों, और बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे भी प्रधान हो, जिला पंचायत हो, वो काम नहीं कर पा रहे। तो आप क्या के लिए क्या निवेदन करेंगे? निवेदन ये करेंगे, देखिए मैं एक युवा हूँ। अपील क्या करेंगे? मैं एक युवा हूँ। अगर आप सब मुझे आशीर्वाद देते हैं, सहयोग करते हैं, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान मैं जो अपने सीख पाया हूँ कि योजनाओं को लाया कैसे जाएगा और उनको धरातल पर कैसे उतारा जा सकता है, उन सबको धरातल तक लाने का प्रयास करेंगे और सभी बिंदुओं पर जो भी ग्रामवासी कहेंगे उनको में सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान के बाद भी बहुत आज लगभग सभी क्षेत्रों में हालात ये हैं कि सौंदर्यीकरण तो बहुत दूर की बात, बहुत आगे की बात है। इसके अलावा जो नालियाँ होती है वो तक साफ नहीं है, तो सौंदर्यीकरण हुआ, ये बात तो कहना ही बेईमानी सी। तो अगर ये कहना बेईमानी सी है, तो आप बताएं कि निकासी का क्या हाल है? निकासी का ये है कि हर गांव में सरकारी ज़मीन है, तालाब है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए नालियों की सही तरीके से व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था को दुरुस्त करना है। और इसके अलावा साफ़ सफाई पर, झाड़ू पर, ये जो चीज़ें जो बेसिक नीड है, जो होनी चाहिए, जो ग्राम प्रधान का दायित्व होता है करने का, वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें अवसर मिलता है तो सभी गांव के जो ग्राम प्रधान नए नियुक्त होंगे उनके साथ मिलकर काम करेंगे और गांव की भलाई के लिए, गांव के स्वास्थ्य के लिए, सफाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बात करते हैं लाइट की।
तो लाइट में जैसे कि स्ट्रीट लाइट रात को रहती है, लाइट की वैसे जैसे स्थिति है वो तो सब जगह है, लेकिन स्ट्रीट लाइट के बारे में जो रात को रहती है गांव में, तो वो सही है, सुचारू रूप से है या उसमें भी कुछ कमी है? उसमें कमियां ये है कि अगर कोई गांव का या मोहल्ले का अगर कोई पॉइंट है जैसे चौराया हो, वहाँ तो लाइट दिख जाती है अमूमन, लेकिन इसके अलावा जो गलियां हैं गांव की और जहां लाइटें होनी चाहिए, चाहे आपका वो सरकारी स्कूल हो, आपका धार्मिक स्थल हो, वहां पे जो लाइटों की व्यवस्था होनी चाहिए वो अभी नहीं है। और अगर हमें अवसर मिलता है तो हर खंबे पे लाइट लगाने का प्रयास करेंगे, हर गली में प्रयास करेंगे, हर गांव के बाहर जो होगा जितना भी ऊपर से देखिए, हम इससे पहले एक चुनाव हार गए हैं। बाकी अगर अब की बार अवसर मिलता है तो गांव के जो स्टार्टिंग में जो बोर्ड होते हैं वो होगा। इसके अलावा लाइटों की सुविधा होगी, शिक्षा में बेहतर करने का प्रयास करेंगे शिक्षा को, और आपका स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, सफाई पर ध्यान देंगे। मान है आपका क्या, अगर आप जीत गए तो आप क्या क्या काम करेंगे? देखिए, हमारे सबसे जो पहली प्राथमिकता होगी वो गांव में सफाई की होगी, क्योंकि अगर कोई गांव स्वस्थ होगा तो वहाँ के लोग स्वस्थ होंगे, और लोग स्वस्थ होंगे तो समाज स्वस्थ होगा। और इसके अलावा सफाई होगा, आपका जो लोगों की बेसिक नीड है उनको कम से कम पूरा करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपके क्षेत्र में कौन कौन सी क्लास तक स्कूल है और किस स्थिति में है? देखिए, मैं खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। अल्लाह ने अब की बार मौका दिया है कि लोगों के बीच जा सकूं। अब लोगों के बीच हूँ तो मैक्सिमम स्कूल जो मेरे यहाँ पे मेरे क्षेत्र में पढ़ रहे हैं उसमें इंटर से ऊपर तो कोई है ही नहीं। बाकी मोस्टली गांव जितने भी हैं उनमें 8th क्लास और 5th क्लास, मतलब माध्यमिक जिसे कह सकते हैं आप, प्रारंभिक स्कूल है, प्रारंभिक शिक्षा मिलती है वहाँ पे, वही है। इंटर के शायद 1 या 2 ही गाँव में ऐसा है जो इंटर तक स्कूल। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि देखिए, गांव में लड़कियां हैं और जो शहरों तक नहीं जा पाती, उनके लिए गांव में कम से कम इंटर कॉलेज हो, और उसके अलावा सभी गांव में जितने भी जहां सेंटर पड़ता हो, चाहे मंगलोर हो या इसके अलावा टांडा भनेड़ा हो, बड़े गांव पड़ते हैं, और इधर मंगलोर से इधर भी आपका थीथकी, गदरजुड्डा, झबीरन, ये सब जो गांव हैं वहाँ कम से कम एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, ताकि जो हमारी बहनें हैं वो जाके शिक्षा प्राप्त कर सकें। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।